सब लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर किसी को इस तरह का चैनल चाहिए हो तो मैंने कमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन पिन कर दी है। वो बोली, फिर भी एहतियात ज़रूरी है, देख लेने में हर्ज नहीं है। मैंने कहा, ट्यूब लगा दे, आपकी मर्जी है, जहाँ चाहे लगा दे। तो उसने कीमती चीज़ की तरफ देखा और फिर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहां अमरीश पुरी सलीना जेटली के साथ मिलने की फरमाइश कर रहा था। तो एमन ने मूवी वहीं से प्ले कर दी। सलीना जेटली तैयार थी और बोली, राजा साहब मैं तैयार हूँ। तो दूसरी तरफ से राजा साहब का कोई जवाब नहीं मिला। रोमांटिक सीन था। उस लड़की ने मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, राजा साहब मैं तैयार हूँ। तो राजा साहब सो गए। एमन बोली, ओह शिट। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वो बोली, देखो उसने बेचारी को तैयार कर दिया और खुद सो गया। ये है तुम मर्दों की फितरत, मैं ही औरतों को जिल्लत और रुस्वा करना है। मैं बोला, एमन मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ यार। देखो सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, बस कुछ लोग दबाव का शिकार हो जाते हैं। तुम चाहो तो अपने जज्बात का इजहार मेरे साथ कर सकती हो। एमन डरते डरते, नहीं मैंने ऐसा कब कहा है, और ये मुझे डर लगता है उससे। मैं बोला, तुम भी अनजान हो और खिलाड़ी फराज भी नहीं है, इसलिए तुम्हें सब कुछ सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना तुम देख ही चुकी हो, तुम्हारे वाला है तो खूबसूरत, पर उसका अनाड़ीपन तुझे रुस्वा कर गया। अब मर्जी तुम्हारी है, इंजॉय करना है या फिर ऐसे ही रहना है। एमन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, नवाबजादे कहीं ऐसा ना हो तुम मुझे बदनाम कर दो, या फिर फराज तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे बता दो तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैंने कहा, देखो तुम मुझ पर अगर भरोसा कर सकती हो तो फिर अपने दिल में जो है वो मेरे साथ शेयर कर दो। ये भला कैसी बात हुई? एमन हड़बड़ाकर बोली, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर फिर भी मैं डर रही हूँ। मेरे दिल ने कहा कि उसका दिल करता है, पर मुझे पक्का कर रही है। मैंने भी अपना रिवायती हरबा आजमाया और बोला, देखो एमन मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। अगर तुमने कीमती चीज़ को चूम लिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे और फराज के बीच किसी मामले में नहीं आऊँगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और एमन को बोला, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमन ने कांपते हुए हाथों से करीब बड़ी कीमती चीज़ को पकड़ लिया और बोली, नवाबजादे मैं कोशिश करती हूँ, पर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो कोशिश कर रही थी और देख रही थी। मैंने अपनी आंखें फिर बंद कर लीं और कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ तो मेरा दिल खुशी से झूम गया है। शायद वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो करे या ना करे। क्या हसीन एहसास था, और औरत का एक एक हिस्सा सरापा आग से बना होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये अपने पास आने वाले को जलाती नहीं बल्कि बुझा कर रख देती है। एमन अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर कर रही थी, जिसे महसूस करके मैं खुशी से निढाल हो गया। फिर वो बोली, कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। तुम तो वाकई ये काम बहुत अच्छा करती हो। एमन, वो तुमने कब देखा मुझे ये करते हुए? मैं बोला, भूल गई उस दिन जब तुम फराज के साथ दुकान की छत पर थी? एमन, उस दिन तुमने हम दोनों को देख लिया था। मैं तो सोच सोच कर ही शर्मसार होती हूँ। मैं वो क्यों यार, मुझे तो उस दिन हैरत हुई, तुम कटरीना कैफ जैसी हो। एमन, अब मस्के मत लगाएं। वैसे मैं कतरीना से भी हसीन हूँ। कुछ ही देर में एमन मुझे पागल करने लगी। मैं तो किसी और दुनिया में पहुँच चुका था। मैंने कहा, तुम लेट जाओ, हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से फराज नाकाम हुआ था। तो एमन बोली, हरगिज़ नहीं, इस चीज़ का मालिक सिर्फ फराज है और इस ताले की चाबी बस उसी के पास है। मैंने कहा, ठीक है, इसका मतलब है तुम मुझे नहीं दोगी? तो वो बोली, शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने कहा, फिर ये क्यों कर रही हो? वो बोली, ये एक फ़न था जो मैं कर रही हूँ, अगर तुझे नहीं करना तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी।
हम दोनों मस्ती में डूबे हुए थे कि वॉशरूम का डोर धीरे से खुला और हुम्मा बाजी अंदर आ गई। मैंने उसे देख लिया तो मैं डर कर उठने ही लगा था कि हुम्मा ने इशारे से मुझे कहा, खबरदार, अगर हरकत की तो करने दो उसे जो करती है। और कुछ देर बाद मुस्कुराती हुई बोली, नवाबजादे, तुम बहुत तेज हो, तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं उसकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका था। भले उसने आज इनकार कर दिया था, लेकिन मैं उसके अंदर लगी आग को सुलगा दिया था। मैंने कहा, यार, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो बच्चे का दिल खुश हो जाता। तुमने इनकार करके दिल ही तोड़ दिया। बोली, मैं आपकी बहन हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ। आप शर्म करें। अगर मेरी जगह हुम्मा होती तो क्या तुम उसको भी यही फरमाइश करते? तो मैं बोला, बहनों को भी तो कोई चाहिए होता है। अगर वो बाहर से कोई ढूंढ लें तो कितनी शर्म की बात है। ऐमन मुस्कुराते हुए बोली, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर किसी को ढूंढने की। अलबत्ता तुम बाहर कोमल से मिल चुके हो, फिर तुमने घर में ही क्यों नहीं कोई तलाश की? क्योंकि इस घर में अगर कोई है तो वो हुम्मा है, जिसके साथ शरारतें कर कर के मैं थक चुकी हूँ। वो उठ खड़ी हुई और वॉशरूम चली गई। मैं वैसे ही लेटा था क्योंकि पंखा चल रहा था, तो हवा लगने की वजह से मुझे सुकून मिल रहा था। हुम्मा मेरे पास आई और बोली, भाई उठे और धोती बांध लें, ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? वो मेरे ऊपर अपनी नज़रें जमाए हुए थी। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। वो मेरी मजबूरी समझते हुए बोली, चलें लेटे रहें, वैसे भी अब थकान ज़्यादा हो गई होगी मेरे भाई को। मैं हुम्मा की शरारतें देख रहा था। वो मुझसे मज़ीद फ्रैंक होना चाह रही थी। बस मौका देखकर वो मज़ीद बढ़ रही थी। मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही लेटा हूँ कि हवा लग रही है तो ज़ख्मों को सुकून मिल रहा है। हुम्मा मुस्कान के साथ बोली, अभी नर्स ने ज़ख्मों पर मरहम रखा तो है। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, वैसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है उसने। हुम्मा का इशारा ऐमन की तरफ था, जो वॉशरूम गई थी। लिहाजा जैसे मैं बता चुका हूँ कि हुम्मा और मेरे रूम के बीच मुश्तरका वॉशरूम है, मैं बोला, जी, आज बेचारी के नसीब जाग गए हैं तो जागने दे, कब तक कंवारा फिरूंगा। मैं बोला, क्या सीन था उसमें? मैंने ऐमन की तारीफ कर दी, जो एक नफ्सियाती हरबा था। हुम्मा बोली, भाई, अब ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम इस गोरी जूलियट के साथ नहीं कर सके? तो मैं बोला, वैसे तो मैं इस गोरी पर कुर्बान जाऊं जिसने मुझ जैसे के सब हसरतें पूरी कर दी, मगर ऐमन ने जो किया है वो अलग था। हुम्मा चुटकी बजाते हुए बोली, बड़े बड़े सपने देख रहा है मेरा भाई। मैं बोला, क्यों, सपने में नहीं मिल सकता? तो हुम्मा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, छोटे, तुम बहुत बेशरम हो गए हो, चलो लेट जाओ, देख रात बहुत हो गई है। मैं बेड पर सीधा होकर लेट गया और हुम्मा ने मुझे टांगे चौड़ी करने को कहा तो मैंने अपनी टांगे खोल दी। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, नेवला भी सो गया है, अब तुम भी सो जाओ। मैं बोला, नेवला किसी बोरी में सुराख करना चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। हुम्मा हंसते हुए मेरे ऊपर कंबल डालने लगी और बोली, मौका तो मिला था पर तुम अनफिट थे, और शेर शिकार तब करता है जब वो फिट होता है। मैं बोला, हुमा जी, शेर अनफिट नहीं है, हिरन बहुत तेज है, उसका शिकार करने के लिए आपकी मदद दरकार है। वो बोली, अब मैं इस मामले में भला क्या कर सकती हूँ? तो मैंने बोला, मुझे इस नागिन को अपनी पिटारी में बंद करना है। आप इसकी तमाम कमज़ोरी जानती हो, इसलिए आप इसका शिकार करवा सकती है। तो हुमा मुस्कुराते हुए बोली, भैया, सब कुछ अचानक तो नहीं हो जाता, सब्र करें। इस नागिन के पहले शिकार आप ही होंगे। इसके लिए बस मेरी हिकमत अमली पर अमल पैरा होना पड़ेगा शहजादे। मैं बोला, मैं हाजिर हूँ मेरी जान, बस आप अपना जादू शुरू करें। इतने में ऐमन वापस आ गई और मैंने वॉशरूम का डोर खोलने की आवाज़ सुनकर आंखें बंद कर ली। तो वह स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए बोली, क्या हुआ मूवी का? मधुरी शाहरुख खान को मिल गई कि नहीं? तो हुमा बोली, हाँ, अभी लास्ट सीन है, शाहरुख खान ने राजा को मार देना है। तो हुमा बोली, यार, शाहरुख खान की जोड़ी काजल के साथ ही अच्छी लगती है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके दरमियान अजय आ गया। ऐमन बेड पर ही बैठ गई और हुमा लेट गई। मैं बेड के दरमियान ही लेटा हुआ था, इसलिए उसकी जगह नहीं बन रही थी। ऐमन मूवी देखते हुए बोली, हुमा, नवाबजादे सो गया है क्या? तो हुमा बोली, हाँ, सो गया है, तुम भी मूवी देखकर सो जाओ। तो वो बोली,
अच्छा मेरी माँ, मूवी ख़त्म तो होने दो। एमन बोली, हुमा एक बात पूछूं? हुमा बोली, हाँ पूछो, क्या बात है? तो हुमा की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, तुझे क्या लगता है शाहरुख खान ने काजल को छोड़ा होगा? दूर फिटे मुंह तेरे। मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछना चाह रही हो। तुमने देखा नहीं काजल कैसे खुश है? एमन बोली, अजय को पता चल गया होगा काजल के बारे में। हुमा, वो क्या पता होगा उसको? एमन, वो ही कि काजल शाहरुख खान से मुलाकात कर चुकी है। हुमा बोली, भाई सोए हुए हैं, कुछ तो शर्म कर। वो हुमा के साथ ही लेट गई और जगह तंग होने की वजह से हुमा मेरी तरफ बढ़ गई और उसने एमन को जगह दे दी। वो साथ में लेटते हुए बोली, यार तुमने जवाब नहीं दिया। एमन ने काजल वाली बात फिर दोहराई। शायद वो हुमा को तैयार करना चाहती थी, मगर हुमा बाजी उस कमीनी को टाल रही थी। उसने हुमा को पकड़कर दबा दिया तो हुमा ने चीख मार दी। एमन ने जोर से चोटी काटी थी। एमन के रद्द अमल पर हुमा ने उसको थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज़ मुझे भी आई। हुमा बोली, कमीनी, भाई जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एमन बोली, नहीं, भाई का काम हो गया है, वो नहीं उठेगा। हुमा ने रद्द अमल देते हुए एमन को चोटी काटी तो वो चिल्लाई, ओई माँ, मैं मर गई। तो हुमा बोली, अब मज़ा आया? हर जगह मस्तियाँ करती है, चल सो जा, जाकर सुहा के साथ। एमन उसके कान में बोली, आज बहुत मस्ती चढ़ी है और तुम जवाब नहीं दे रही। हुमा, किस बात का जवाब चाहिए तुझे? एमन, वही काजल शाहरुख खान से मुलाकात की थी तो अजय को बारात की रात पता नहीं होगा कि उसकी बीवी शाहरुख खान से मिल चुकी है। हुमा, अरे पागल, उन लोगों ने मेडिसिन खाकर खुद को सेटमेट कर लेना होता है। अब तो इतनी सारी मेडिसिन और लोशन है कि दोबारा वैसा ही हो जाता है। एमन, ये तुझे किसने बताया है? हुमा, जब हम ज़ेब को पार्लर लेकर गए थे तो पार्लर वाली ने ज़ेब से पूछा था कि अगर तुम मुलाकात कर चुकी हो तो हम तुझे फिर 0 मीटर कर देते हैं। एमन बड़ी इश्तियाक से हुमा से बोली, फिर क्या बोला ज़ेब ने? वो ना, उसने एहतियात के तौर पर वो क्रीम लगवा ली ताकि उसका शौहर खुशी खुशी बारात की रात गुजार सके। हुमा ने एमन का सस्पेंस बढ़ाते हुए कहा, और तो और ज़ेब ने अपने सीने पर बिच्छू भी प्रिंट करवाया था और पेट पर तितली भी बनवाई थी। एमन हैरान होते हुए बोली, यार तितली बनवाने का कुछ खास मकसद तो होगा ना? हुमा, जी क्यों नहीं, वो न इस तरह कशिश बढ़ती है। एमन उठी, उसने रूम की लाइट बंद कर दी और 0 का बल्ब रोशन करते हुए फिर से लेट गई और हुमा के साथ मस्तियां करने लगी। वो दोनों शायद कोई खुसर फुसर कर रही थी। एमन, यार हमारी ज़ेब तो बहुत शरीफ थी, वो इतनी तेज कैसे हो गई? एमन के इस सवाल पर मुझे ज़ेब की मेहंदी वाली रात याद आ गई। क्या रात थी यार, जालिम ने क्या याद करवा दिया। मैं तजस्सुस में पड़ गया कि देखता हूँ हुमा इस मेहंदी वाली रात को पूरा किस्सा सुनाएगी या फिर अपना सीन निकाल देगी।